नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। निकाय चुनावों का बिगुल बज चुका है और हरियाणा में हर निकाय में पूरी तैयारी इन चुनावों को जीतने की दलों की तरफ से की जा रही है। कुछ दल ऐसे हैं जो अपने प्रत्याशियों को सिंबल पर चुनाव लड़वा रहे हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स पर ही अपने दांव चल रहे हैं। लेकिन शहर की सरकार बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसका रहेगा, ये देखने वाली बात है। कौन से मुद्दों का रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यही जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं यहाँ की जनता के बीच में। और आज हम हैं फरीदाबाद में मौजूद, जहाँ की शहर की जनता से जानेंगे क्या है यहाँ के मुद्दे, और अब की बार जब शहर की सरकार चुनने की बारी आई है तो कौन से वो मुद्दे रहेंगे जिनको ध्यान में रखते हुए जनता वोट करने जा रही है। अच्छा, खास बात इस बार ये है कि अब की बार मेयर भी खुद ही ये जनता चुनती आएगी, क्योंकि इसके पहले पार्षदों द्वारा मेयर का चुनाव होता था, लेकिन अब सीधा मोहर नाम पे लगाई जाएगी। तो सबसे पहले महिलाएं भी हैं, लोग भी हमारे साथ, आम जनता भी है, उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ मुद्दे हैं। शुरुआत करते हैं तो महिलाओं के क्या मुद्दे हैं। क्या केवल बिजली, पानी, सड़क, इन मुद्दों पर ही इसके अब की बार भी वोट डाला जाएगा, या फिर कोई और शिकायत, कोई और समस्या, या फिर संतुष्टि मौजूदा सरकार से? संतुष्टि है, काम कर रहे हैं। जब से बीजेपी आई है डेवलपमेंट भी हो रहा है। पानी की थोड़ी सी समस्या है सेक्टर 11 फरीदाबाद में, तो वो भी अभी कल परसों विपुल जी जब आए थे उन्होंने बताया था कि वो भी ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट बन चुका है, बस वो एग्जीक्यूट होना है। कि अब जो पानी आएगा, पीने का मीठा पानी आएगा, और उसमें हमें आरओ लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसका कुछ नॉमिनल सा चार्ज हमें देना पड़ेगा, तो ठीक है। बस बाकी सब तो कोई और दिक्कत हमें है नहीं। अच्छा, यानी कोई दिक्कत, कोई समस्या, परेशानी नहीं है। डेवलपमेंट तो हो रहा है, बट टाइम लगेगा, धीरे धीरे। एक दिन में तो होगा नहीं। सड़कें भी बन रही हैं जगह जगह, और पहले जैसे हम अपनी कोई प्रॉब्लम होती थी तो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते थे, हम डायरेक्टली जाते थे तो कोई सुनवाई भी नहीं होती थी। ट्रिपल इंजन सरकार की बार बात बीजेपी कर रही है कि हम अभी डबल इंजन सरकार में तो हैं ही। फरीदाबाद की बात करें तो ट्रिपल इंजन तो यहाँ भी चल रहा है 2019 से। कितना उसका फायदा वाकई में शहर में नजर आता है, शहर के विकास में नजर आता है? ट्रिपल इंजन की सरकार अगर आगे भी बनती है तो क्या वाकई में उसके कोई मायने हैं? मैं कर्नल समर सिंह हूँ, रिटायर्ड, और मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि ये ट्रिपल इंजन की सरकार अगर आ जाएगी तो इस जनता को, जो यहाँ जनता बहुत दिन से उम्मीद लगा के बैठी है, और अब की बार जो पार्षद चुन के आ रहे हैं उनसे तो और भी ज़्यादा उम्मीद है इस शहर को कि ये शहर हम स्वच्छ बनाएं। पार्षद अगर चुन के आते हैं, जो भी इस समाज सेवा के फील्ड में निकलने के लिए आ रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है। वैसे तो सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, बट ये सहयोगी टीम जब निकल के आएगी तो हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ की सड़क की सफाई और यहाँ की पानी की व्यवस्था और सुरक्षा, तीनों चीज़ें अगर चाक चौबंद कर देंगे तो हम ये समझेंगे कि हमने अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए बहुत काम। फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद के मुद्दे जैसे आम शहरों में होते हैं, नल से जल आना, सड़क की व्यवस्था और दुरुस्त होना, सड़कें खुद ही हैं तो ये ना जानना कि अगली बार बनेंगी कब, ये तमाम मुद्दे रहे आए हैं फरीदाबाद में। जब से भाजपा की सरकार बनी है, और क्योंकि विषय आया था ट्रिपल इंजन सरकार, इससे पहले भी हमारी ट्रिपल इंजन सरकार रही है, और स्थानीय निकाय में छोटी सरकार भी भाजपा पार्षदों के माध्यम से रही है, और मेयर भी भाजपा का रहा है। आप समझिए कि फरीदाबाद में जब से भाजपा की छोटी सरकार भी बनी है, बड़ी सरकार और छोटी सरकार, एक समायोजन के साथ काम किया है। और आप देखिए सड़कों की गुणवत्ता, इससे पूर्व में भी सरकारें थी और सड़कें बनती थी, पता चलता था कि एक बारिश के बाद सड़क टूट जाया करती थी। अब जब से भाजपा सरकार, यानी ऐसा नहीं है कि सड़क अब टूट रही है तो कब बनेगी ये पता ही नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप सड़कें देखिए, सीमेंटेड रोड लगातार बनाए जा रहे हैं, और उसमें कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही ये तय कर दिया जाता है कि उसकी गुणवत्ता और साथ ही उसकी आयु लगभग 30 से 40 वर्षों के लिए जो भी सड़क बन रही है उसका MOU साइन करके कॉन्ट्रैक्टर दे रहा है। अच्छा, ऐसा है क्या? सड़क यहाँ पे पूरी दुरुस्त है? मैम, ऐसे नहीं कह सकते कि सड़क पूरी दुरुस्त है। हाँ, बस सड़कों का जो पहले हाल था उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, बट अभी भी ज़मीनी स्तर पर अगर हम बात करें तो अभी भी जो सड़कें हैं वो दुरुस्त होनी बाकी हैं। जैसे सर ने बताया कि पहले जो सरकारें थी वहाँ टेम्परेरी सड़कें बनती थी। अगर आज सड़कें बनी हैं 2 दिन, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद अगर हम उस रोड पे जाएंगे तो हमें पता नहीं चलता कि वो सड़क बनी भी है कि नहीं बनी है। बट अब हाँ, अब सड़कें बननी शुरू हुई हैं और बन भी रही हैं, और डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है, बट टाइम लगेगा, बट हाँ काम हो रहा है। समस्या तो एक मतलब एवरग्रीन मुद्दा है, वो तो हमेशा ही
उसमें तो स्कोप है इम्प्रूवमेंट के लिए, कहीं कहीं सही है, कहीं कहीं मतलब हर जगह कोई इक्वालिटी नहीं है मतलब। नल से जल का वादा किया गया था, वो कितना पूरा हुआ? नल से जल का वादा लगभग पूरा होने जा रहा है, जिस तरह से मोदी जी की सरकार ने किया है। इन मुद्दों के अलावा हमें एक नारी सुरक्षा का मुद्दा भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो अभी हमारा रिसेंट केस हुआ था, एक बच्ची के साथ एक बहुत ज़्यादा अनैतिक कार्य हुआ था, जिसमें हमारी पुलिस ने ठीक है जल्दी करके उसको अरेस्ट कर लिया था। बट ये ऐसा मुद्दा आया ही क्यों? हमें सुरक्षा नारी की और बच्चियों की जो हमारी हैं उनकी सुरक्षा का सबसे पहला मुद्दा होना चाहिए। अगर हम सुरक्षित ही नहीं रहेंगे, नल और जल का क्या करेंगे हम? तो इसलिए सुरक्षा हमारा सबसे पहला मुद्दा है, और वो हम सरकार से निवेदन करते हैं, जो हमारे प्रत्याशी आएंगे चुन के, वो सबसे पहले इस मुद्दे को उठाए। नारियों की सुरक्षा, इवन बच्चे, जो ये नहीं कि खाली लड़कियां, लड़के भी असुरक्षित है आज के समाज में, अनैतिक कार्य उनके साथ भी होते हैं। तो मैं सुरक्षा के लिहाज से सरकार से निवेदन करूंगी। सरकार की जब हम बात करते हैं तो जो दैनिक दिनचर्या होती है उसमें शहर की सरकार का सबसे बड़ा रोल होता है। आप सुबह से उठते हैं, आपके घर में पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, वहाँ से लेके आप दफ्तर के लिए निकल रहे हैं तो सड़क ठीक नहीं है, जाम में फंस रहे हैं, ये तमाम चीज़ें आपकी दैनिक दिनचर्या को अफेक्ट करती हैं। तो ऐसे में अभी तक जो सरकार रही है उससे कितनी संतुष्टि रही है उनके कामों से, और आगे क्या उम्मीदें रहेंगी, क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, बड़ी विडम्बना है, जिस सरकार का मुखिया झूठा, फरेबी और धोखेबाज हो, ट्रिपल इंजन की बात करते हैं। मैं कहता हूँ कि डबल इंजन ने कोई काम ही नहीं किया। धूल उड़ती है, महिलाएं 10 बजे के बाद में बच्चे घर से बाहर नहीं निकल सकते, गंदा पानी पीने को मजबूर है, सीवर ओवरफ्लो है, हेल्थ पे कोई काम नहीं किया। आमजन लेकर हजारों आईडीज को, हजारों चीज़ों को, ऑफिसों के चक्कर काटते हैं, 10-10 दिन तक उनकी कोई सुनने वाला नहीं होता है। नगर निगम में हजारों करोड़ का घोटाला हो जाता है, एक एफआईआर में एक भी अरेस्टिंग नहीं होती। तो काम ट्रिपल इंजन की बात करते हो, मैं कह रहा हूँ कोई काम ही नहीं है धरातल पे। आम जन बहुत जबरदस्त तरीके से दुखी है, और मैं नहीं मानता कि भाजपा की इस बार नगर निगम में आप सरकार की बात करते हो, 10 से 12 पार्षद बेमुश्किल ये जीत जाए तो आप देख लेना। एक तरफ ट्रिपल इंजन की बात, दूसरी तरफ डबल इंजन की भी नाकामी लोग गिना रहे हैं। लेकिन मौजूदा स्थिति देखी जाए तो जो वादे किए गए थे, चाहे विधानसभा में आने से पहले, विधानसभा के भी हाल ही में चुनाव हुए हैं हरियाणा में, चाहे अब निकाय चुनावों की बात है, तो कई संकल्प पत्र जारी किए गए हैं, कई वादे किए गए हैं, और कहा जा रहा है कि अब की बार अगर ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ आती है और तेजी से विकास होगा और तेजी से काम होगा। कितनी उम्मीद? बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ट्रिपल इंजन की जो सरकार आ रही है बहुत अच्छा काम करेगी। जो नए पार्षद इलेक्शंस लड़ रहे हैं बहुत ही पढ़े लिखे हो रहे हैं, उन्हें पता है कि अपने क्षेत्र में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या सफाई करानी है, क्या एजुकेशन पे काम करना है, क्या आवारा पशुओं के लिए काम करना है, क्या रोडों को दुरुस्त कराना है, तो वो लोग करेंगे। क्योंकि बिल्कुल सारे के सारे यूथ इलेक्शंस लड़के आ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो या इंडिपेंडेंटली हो, उनमें समाज सेवा के प्रति एक जागरूकता है। और हम सब ये कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें, ताकि हम अपने क्षेत्र के जो पार्षद चुने जाएं उनसे ढंग से काम करा सकें। आप कह रहे थे कि काम नहीं हुआ है, वो कह रहे हैं कि विकास तेजी से हो रहा है, जल आ गया है नल से और हर घर पहुंच गया है, सड़कें बिल्कुल टूटी नहीं है, चकाचक यहाँ की सड़कें हैं। बिल्कुल गलत है। सारी सड़कें, मैं कह रहा हूँ गिनती की सड़कें हैं जो ठीक है। लाखों लोग फरीदाबाद में अपने पैसे से पानी पीते हैं, गंदा पानी पीने को मजबूर है, लाइट्स उनकी जलती नहीं है, सफाई कहीं होती नहीं है, आवारा पशु हर जगह मिलते हैं। तो काम कहाँ हुआ? क्या एनवायरनमेंट पे किया? क्या उन्होंने हेल्थ पे किया? क्या उन्होंने महिला सुरक्षा पे किया? क्या उन्होंने आमजन के लिए क्या सहूलियतें दी हैं? केवल ढंडोरा पीटना कोई भाजपा से सीखे, मैं नहीं मानता। इस बार जनता इतनी जागरूक है कि इनके झूठे सपनों के झांसे में नहीं आने वाली है। ठीक है, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा आ रहा है, गृहिणी भी होती हैं, महिलाओं के खासकर क्या मुद्दे हैं? महिला का मुद्दा यहाँ पर ये है, जब उन्होंने रात 10 बजे के बाद बाहर निकलते हैं, वट एवर आई हैव फील इन द फरीदाबाद सिटी, एज इट कैन बी दैट कोई भी सरकार आए, कोई भी ये मतलब नहीं है, पर हाँ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, इट इज़ गोइंग ऑन। बट जब रात 10 बजे के बाद कोई भी अकेले जाना चाहता है, उस टाइम दे फील फियर। वट एवर इफ यू विल गो टू द साउथ इंडिया, in Bangalore, like city like that thing, if you will go night 2 o'clock also alone, a single lady. आप दक्षिण भारत से? No, I am basically from North India, but I have seen the culture over there. So इसमें ये दिखाया जाता है जब वहाँ पर सेफ्टी इस तरह से है, नॉट ओनली फॉर द मीन्स, ये तो एक लैकिंग पावर होता है सरकार के तरफ से जो है, और हम लोग की तरफ से भी है जो, क्योंकि उसमें मेन मुद्दा ये होता है जो आउट ऑफ द नगर निगम एरिया में जो जाते हैं, एकदम सिटी से थोड़ा सा भी बाहर जाते हैं,
we are not getting the safety. If you are calling to the police station also, some cases have come to me that they are not giving to response properly. यहाँ पे देखिए परिवहन का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा और ये सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि यहाँ पे कई ऐसी महिलाएं भी हैं जो डे टू डे ट्रैवल करती हैं, कई ऐसे लोग हैं जो गांव से आते हैं, यहाँ पर आके काम करते हैं और फिर वापस जाते हैं घर। तो इस तरीके के मुद्दे जब उठकर आते हैं तो जनता का विश्वास जो है, जनता का भरोसा है, वो काम के ऊपर जाता है, ना कि वादों के ऊपर। बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन कई चीज़ें मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा। जैसे महिला सुरक्षा की बात हो रही थी, जब से भाजपा की सरकार आई है, सरकार आने के बाद में महिला थानों की व्यवस्था की गई और कोई भी महिला किसी भी समय निसंकोच अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। उसकी शिकायत पर पूरी की पूरी कार्रवाई होगी और उसको महिला अधिकारी मिलेगा, जांच अधिकारी महिला होगी। इवन ये भी व्यवस्था की गई है कि यदि महिला जाती है तो उसे निःशुल्क वकील भी मुहैया होगा, वो अपने विचारों को, अपनी शिकायत को उस वकील के माध्यम से भी करवा सकती है। रहा सवाल ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था चाक चौबंद है पूरे फरीदाबाद में। यहाँ पर 4 पहिया वाहन, तिपहिया वाहन के लिए पूरी व्यवस्था की है कि आम व्यक्ति भारत के किसी भी कोने में यहाँ से जा सकता है। अपने यहाँ बल्लभगढ़ बस स्टैंड है, आप देखिए सुबह से ही प्रयागराज के लिए नंबर ऑफ बसेज की व्यवस्था है। और वैसे ही फरीदाबाद बस स्टैंड एक पूरी व्यवस्था जान के कि आम जन का भला कैसे हो सकता है, सरकार ने पूरी तरह से ध्यान में रखा है। चलिए ठीक है। ट्रांसपोर्ट अगर हम बात करें शहर के अंदर की कनेक्टिविटी के लिए भी पहले के मुकाबले अब बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट है। पहले आज से अगर हम बात करें, जब पहले उसमें था क्या कि अंदर दूर दराज तक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मुहैया नहीं होती थी। अब हम छोटे अगर हम जाना चाहें तो आपको ट्रांसपोर्ट मिल जाता है, अवेलेबल गवर्नमेंट बसेस मिल जाती हैं। तो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। और अगर मुद्दों की बात करें हम, और क्या मुद्दे हैं अब की बार जब सरकार चुनने की बारी आएगी, तो ट्रिपल इंजन की सरकार का जो दावा मौजूदा सरकार कर रही है, यानी कि शहर में भी बीजेपी सरकार, क्योंकि फरीदाबाद में तो पहले भी बीजेपी थी, तो कितना काम और कितना भरोसा? प्रदेश हो या देश हो या जिला हो, हर जगह बीजेपी पार्टी की धूम है। और मैं गारंटी दे रहा हूँ आने वाले समय में फरीदाबाद का विकास तो होगा, पूरा हरियाणा प्रदेश का विकास होगा। और जो इस 46 वार्ड है सब में बीजेपी जीत रही है और विकास की झड़ी लगेगी पूरे। लेकिन सर ऐसा क्यों कि सारा काम फ्यूचर टेंस में होता है और पास्ट टेंस में देखा जाए तो सब डॉट ही रहता है? क्योंकि 5 साल भी तो समय था काम करने के लिए, जो काम अभी तक में थे। एक्चुअली क्या है, इतना प्रॉब्लम थी पहले, विकास कागजों पे था, अब जमीनी स्तर पे हो रहा है। आप देख रहे होंगे इस बड़ौदा एक्सप्रेस बना है, इसमें फरीदाबाद के लिए 7 कट दिए गए हुए हैं जो आम जनता उसका आनंद ले सकती है। और जयपुर जाने के लिए जो 4 घंटे में जाता था व्यक्ति, अब 2 घंटे में जयपुर पहुंच सकता है। विकास की जैसे भाई हमारे बात कर रहे हैं, विकास इनको 10 साल का तो दिखा कि विकास में समय लगता है, तो क्या आज़ादी के बाद तक अभी तक कोई विकास नहीं हुआ? दूसरी पार्टी ने कोई विकास नहीं किया। सच्चाई ये है, हकीकत ये है कि विकास के नाम पर केवल विपक्ष को खत्म करना। लेकिन अगर विकास की बात की जाए, जो संकल्प पत्र में वादे किए जाते हैं, जो चुनावी मुद्दे उठकर आते हैं, वो जनता की समस्याओं से ही उठ के आते हैं। ऐसा नहीं है कि नए होते हैं, जो काम हो चुका है उसका वादा आप नहीं कर सकते हैं। तो जो वादे किए जा रहे हैं यानी कि वो काम अभी भी अधूरा। बिल्कुल ठीक है। तो फिर क्या हुआ? फिर ये आप एक चीज बात करते हैं संकल्प पत्र में कि भाई लोगों की प्रॉब्लम, पिछले 10 साल में देखो ना फरीदाबाद में कहाँ ठीक है विकास हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है पता नहीं। हकीकत पर आप देखिए, बात अभी हो रही थी ट्रांसपोर्ट की, तो आप जाम भी देखिए उसके साथ साथ कि पूरा बल्लभगढ़ जाम में रहता है। पूरा फरीदाबाद के हर एक फ्लाईओवर पे आप चले जाइए, जाम हमेशा हर एक जगह बना रहता है। पशुओं की बात आए, आवारा पशु आप देखिए, ठीक है हम भी मानते हैं, हम भी हिंदू हैं, हम भी सिस्टम है पूरा गाय और हिंदू सब की चीज़ें हैं, लेकिन आप प्रॉब्लम अवगत कराइए। बल्लभगढ़ की आप जैसे एक भाई बात कर रहे थे, बल्लभगढ़ में आप सुबह 6 बजे से लेके और शाम के 5 बजे तक आप मोटर खोल के देखिए, सीवर का पानी आपको ना पीने को मिले तो करो। आप सच्चाई को भी तो रखिए सामने। ठीक है विकास हो रहा है, लेकिन सच्चे देखो ना, छोड़ रखे हैं। अब इन्हें क्या है कि हरियाणा प्रदेश ने एक नीति लाई कि सबको पकड़ के इन्हें गौशाला में भेजा जाएगा। ये कांग्रेस नहीं छोड़ रखे। कहाँ से लाकर छोड़े हैं सर? ये पहले ही उत्पत्ति होती रही है, इन पर ध्यान नहीं दिया गया। और लोग क्या करते हैं, इनको अधिकतर दूध निकाल के अब उसके लिए जागरूक किया जा रहा है कि आप अपने पशु को घर पे रखिए,
कृपया करके इसे ना छोड़ा जाए, और जो छोड़ रहे हैं उनको भी वार्निंग दी जा रही है, उन्हें पकड़ के गौशाला में भिजवाया जाएगा। अब आने वाले दिनों में सड़क पे कोई आवारा पशु नहीं दिखाई देगा। पत्र में नहीं है ये, संकल्प पत्र में मुझे लगता है ये चीजें नहीं है कि भाई सब बांध के ले दी जाएंगी। बट चलो सही है, हम मानते हैं, मगर इतना भी जरूरी है कि विपक्ष को भी आप इतना जरूर रखिए। मेरी जनता से भी डिमांड है कि वो समय समय पर सही और गलत को अवगत जरूर कराएं, ट्रिपल इंजन में कहीं आम पब्लिक फंस ना जाए। ठीक है जी। भाई साहब ने बताया केएमपी एक्सप्रेस वे जो जयपुर तक का है, और इस साइड में मथुरा रोड हाईवे भी बनाया गया और बाईपास हाईवे भी बनाया गया। बस आप ये बताइए, बाईपास हाईवे और केएमपी एक्सप्रेस वे का बीच का अंदर में जो गांव बंदापुर, बादशाहपुर, टिकावली, शेरपुर, खादर, उस एरिया में कौन सा ट्रांसपोर्ट दिया गया है? 2020 में इस गाँव को नगर निगम के अंदर लिया गया है, आज तक इसका कोई नहीं है। मतलब रोड भी बनाया गया है, रोड में टोटल बादशाहपुर टू ददसिया पुस्ता रोड के लिए सैंक्शन था 28.8 करोड़ का, पर उसमें जस्ट बनाया गया, ओनली स्टोन दे करके बनाया गया है ये रोड, जो 2 दिन में खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये एडमिनिस्ट्रेटिव से जब बजट अलॉटमेंट होता है, चाहे एक इसका आपका बजट दिया जाता है, इस रोड के लिए इतना है, इतना करोड़ का सैंक्शन है, तो उसको सही ढंग से एडमिनिस्ट्रेटिव को नॉट ओनली फॉर द टॉप मैनेजमेंट में बैठ करके वहाँ पर काम करने में कोई ये नहीं है, ग्राउंड लेवल में भी इसको एवरीबॉडी शुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एक पाई के लिए उनको रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। दैट बिकॉज पब्लिक ने चुन रहा है इनको, तो पब्लिक का पैसा को पब्लिक का खाता में सही ढंग से यूज। मैं विपक्ष की बात कर रहा हूँ, विपक्ष अभी कह रहा है कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मेरी विपक्ष से अनुरोध ये है कि जो काम सही लगते हैं उनकी तो कम से कम प्रशंसा करना ये सीख लें। अगर उसकी प्रशंसा करेंगे तो लोग जो काम कर रहे हैं उनका मनोबल हाई होगा, और मनोबल हाई होगा तो काम अच्छा होगा। इसलिए मेरी उनसे भी, विपक्ष हो या पक्ष हो, मेरा सबसे यही कहना है कि आप अच्छे काम की प्रशंसा करना सीखें। ठीक है, अच्छे काम की प्रशंसा एक तरफ, लेकिन जवाबदेही तय करना भी दूसरी तरफ जरूरी हो जाता है कि जो वादे करके आप जनता से आए थे सरकार में या फिर सत्ता में, उन वादों का क्या हुआ? मैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं करता, पब्लिक से एक्सेप्ट करता हूँ। एक मेयर चुन के दिया है, उसका गला क्यों नहीं पकड़ते कि ये काम क्यों नहीं हो रहा, ये सड़क क्यों टूटी हुई है, ये क्यों नहीं बताओ। कॉरपोरेटर चुन के भेजते हैं, वो कुछ नहीं करते, उनके यहाँ जाके हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, भाई दे आर योर सर्वेंट्स। हमने चुन के जो भेजा है वो हमारा प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि मालिक तो नहीं होता, ही इज रिप्रेजेंटिंग अस। हम उसको विड्रॉ करने की पावर तो नहीं है, कम उसे खड़का तो सकते हैं। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं, इसी कोर्ट में डिप्टी कमिश्नर को 3 महीने तक ऑफिस में नहीं घुसने दिया था उसके में। पुरानी बात है, आप शायद जब तक पैदा भी नहीं हुए थे। यहीं वो क्या था, मासेस की पावर। हम अपनी ताकत भूल चुके हैं, इसलिए मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करता जो हम मेयर चुन के भेजेंगे वो करेगा। वो तो जिसने बनाया, हम थोड़ी बनाते हैं, आका बनाते हैं, टिकट ले आया, उनकी बात मानेगा, हमारी थोड़ी मानेगा। हमें अपनी बात मनवानी है तो हमें मजबूती से उससे कहना पड़ेगा। कैसे ना करे फिर हम देखते हैं। इट्स माई एक्सपीरियंस जो मैंने लेकिन अगर आप जनता की बात की जाए, अब आपके पास में ताकत सबसे पहले और सबसे बड़ी है आपके वोट की ताकत, यानी कि आप चुनकर भेज सकते हैं। अब की बार मौका है और सीधा मेयर को चुनने का मौका है ना। तो ये तमाम मुद्दों को ध्यान में रख के, तमाम बातों को ध्यान में रख के आप वोट डालने के लिए जाएंगे। आपको अपने कैंडिडेट के बारे में जानकारी है, आपको पार्टी के बारे में जानकारी है, आपको ये जानकारी है कि अभी तक कितने काम किए और कितने काम आगे करने में सक्षम है। तो फिर मौजूदा स्थिति कहाँ आकर खड़ी हो जाती है? अगर फरीदाबाद की हम बात करें, पहले की सरकारों की बात करें, शहर सरकारों की, और आगामी कितनी उम्मीदों की बात करें, अभी तक में क्या काम हुआ है उसका रिपोर्ट कार्ड भी तो देखना होगा। एक बहुत इम्पोर्टेंट सा प्रश्न उठ रहा है मेरे माइंड में, आपसे तो नहीं पूछूंगा लेकिन मैं खुद ही जवाब दूंगा। मान लो कोई भी कॉम्पिटेंट आदमी नहीं आता इलेक्शन में, और मान लो आ भी जाता है, तो क्या पब्लिक चुन देगी उसे? कोई, मैंने तो कभी ऐसा होता देखा नहीं। क्योंकि जो भी आते हैं, करप्शन के खिलाफ बहुत लोग आए, शुरुआत की विश्वनाथ प्रताप ने, उससे पहले तो खैर ये इश्यू ही नहीं था। पहले तो लोग यूजुअली 1-2, मुझे ध्यान है ये, मैंने जो देखा है, 1-2 जो डिसऑनेस्ट आदमी होते थे उनकी तरफ उंगलियां उठती थी। फिर चेंज होना शुरू हुआ सारा, फिर ऑनेस्ट की तरफ उठने लगी कि भाई ये आदमी ऑनेस्ट है। क्या प्रिजम्पशन हुई कि भाई बाकी सारे डिसऑनेस्ट हैं। तो इन हालात में हम एक्सपेक्ट करें कि कोई काम करने वाला या ईमानदार आदमी आएगा,
उसका क्या होगा? मौजूदा स्थिति को देखी जाए तो सर और क्या मुद्दे हैं जिनको इन फोकस से रखा जाए और उसको ध्यान में रख के, जैसा कि सर भी कह रहे हैं कि वोट डालने के लिए जनता जाए, बाकी जवाबदेही तय करना, प्रेशर डालना, वो तो बात की बात। प्रेशर से काम तब बनता है मैडम जब अवेयरनेस अपने अंदर आनी चाहिए हमारे को। हम अवेयर नहीं होंगे तो कोई प्रेशर नहीं काम कर सकता कभी। जब तक हमें मतलब अपनी बात को रखने की जिम्मेवारी नहीं है तो कोई प्रशासन काम नहीं कर सकता। प्रशासन तो आंख बंद करके सोता ही रहता है हमेशा। उसको जगाने के लिए पब्लिक खुद को सामने आना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सरकार सामने आने का अब जो सबसे बढ़िया तरीका है, मौका है, वो तो वोट डालना ही है। बिल्कुल, सबको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके वोट देना चाहिए और अपना प्रतिनिधि अपने हिसाब से, जो भी प्रतिनिधि जो हमारी मांगों को पूरा करेगा उसको चुनना चाहिए। जैसे कि सबको पता है कि हमारे हरियाणा में डबल इंजन की सरकार तो है ही है, बाकी ट्रिपल इंजन की सरकार आ जाएगी तो उससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ट्रिपल इंजन सरकार की बार बार बात हो रही है, वाकई में कितना फर्क ट्रिपल इंजन की सरकार अगर आ जाती है मौजूदा समय में, तो फरीदाबाद की बात करें तो है ही, कितना उससे फर्क पड़ जाएगा या कितने काम में सुधार और ज्यादा देखा जाएगा? मैडम पहले तो मैं ये बताता हूँ, आज के अखबार में एक हेडलाइन आ रखी थी, भ्रष्ट पटवारी और तहसीलदार के बारे में हाई कोर्ट ने जवाब मांग लिया सरकार से। यही आरोप लगाते हैं और यही जवाब मांगते हैं। इनकी तालमेल सबकी होती है, बस जनता को गुमराह करना है। और मैं ये कहता हूँ, मैं भी कुछ दिन पटवार घर में गया था, वहाँ बिना 1000 रुपये से नीचे काम नहीं होता, इतना भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, एविडेंस हूँ इस चीज़ का, मैंने सामने देखा है। मैं अपना कुछ भी वो करने के लिए तैयार हूँ, मैंने खुद भ्रष्टाचार अपनी आंखों से देखा। आम जनता के लिए ये जितने भी दफ्तर के काम होते हैं, दफ्तर के चक्कर लगाने वाले काम होते हैं, प्रॉपर्टी आईडी एक बड़ा मुद्दा रहा है हरियाणा की अगर हम बात करें, तमाम ऐसे और भी ज़्यादा मुद्दे रहे हैं जिसमें लोग परेशान हुए हैं दफ्तरों के चक्कर लगाने में। तो वो कितना बड़ा इस चुनाव में, शहर की सरकार चुनने के इस चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा? देखो, जहाँ तक ये जो मुद्दे आपने बताए, इन मुद्दों की अगर बात है तो ये शायद मैं नहीं समझता कि निकाय चुनाव या महापौर इसमें कोई बड़ा बदलाव कर पाएंगे। और जहाँ तक ये ट्रिपल इंजन सरकार की बात है, कोई कितनी भी बातें कर ले, कोई भी पार्टी आ जाए, जहाँ तक मेरा मानना है, देखो मैं यहाँ किसी पार्टी का कोई प्रवक्ता या कोई पार्टी का फेवर करने नहीं आया। आई एम एन एडवोकेट एंड आई एम न्यूट्रल एट दिस प्लेस। तो क्या इतना बड़ा मुश्किल काम है क्या विकास करना? मतलब कोई भी पार्टी आ जाए, 5 साल निकल जाते हैं, 10 साल निकल जाते हैं, विकास वहीं के वहीं है। जैसे लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया। और इनके प्रोजेक्ट अगर देखो तो कई 100 करोड़ के प्रोजेक्ट, 500 करोड़ के प्रोजेक्ट, 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अगर देखें तो वो बिल्कुल जीरो होती है। वही पानी की समस्या, वही बिजली की समस्या, वही सीवर की समस्या, कहीं भी चले जाओ। अब NIT में अब तक में कोई ये बदलाव नहीं हुआ है। नल से जल की बात की गई, सड़कों को सुधारने की बात की गई, वो संकल्प, वो वादा नहीं हुआ। कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आज भी वही हालात है। सीवर के क्या यहाँ पे हालात? बहुत बुरे हाल है यहाँ पे। कितनी बड़ी समस्या? फुल टाइम बरसात के टाइम हर मौसम पे भरा ही रहता है। इसकी समस्या कभी ख़त्म ही नहीं हो पाती। जब ख़त्म करने की कही जाती है तो बस यही आता है, वोट के टाइम पे ही कैसे कर देंगे ख़त्म, कर देंगे ख़त्म। ठीक है, और क्या मुद्दे? देखो, सीवर का मेन मुद्दा हो गया जी। ये कुछ जगहों पे काम हो जाता है और कुछ जगहों पे काम बिल्कुल नहीं होता है। जैसे कॉलोनियों की बात करते हैं तो वहाँ पे काम बिल्कुल नहीं होते हैं। कुछ लोग जागरूक है, वो काम करा लेते हैं जो नेताओं से मिले होते हैं, और जो लोग जागरूक ही नहीं है वहाँ पे कोई सुनाई होती नहीं है। और एक सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ना जो सेक्टर है, सेक्टर कम बसते हैं और कॉलोनियाँ ज़्यादा बढ़ रही हैं यहाँ पे, क्योंकि प्राइवेट लोग लैंड काट रहे हैं और प्लॉटिंग कर रहे हैं। ये दिल्ली में भी है, ये यहाँ पे भी है। कहीं से भी आए प्लॉट ले 100-150 करके वो बढ़ती जा रही है संख्या। तो एक जो टाउन प्लानर है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, यानी कि सुनवाई कम हो रही है। जी सुनवाई की बात ऐसी नहीं है। सुनवाई का क्या है ना कि ये जानबूझ करके इश्यूज क्रिएट करते हैं। आप यहाँ देखो कि ये बहुत ही पॉश एरिया है, यहाँ IAS भी आते हैं, पीछे DC बिल्डिंग है, वहाँ DC साहब भी बैठते हैं, सब बैठते हैं। बरसात थोड़ी सी नहीं हुई कि पूरा पानी भर जाता है, DC बिल्डिंग के चारों तरफ पानी भर जाता है। हमारे पास बैठने के लिए जगह नहीं होती सीटों पर, पूरी सीटें पानी से लबालब हो जाती हैं। तो क्या उनको दिखता नहीं है? उसका पर्पज़ यही है कि जो भी इनके नीचे लोग काम करते हैं, जो भी इनके ठेकेदार हैं, जो भी हैं, वो ठीक से काम नहीं करते। मैं कह रहा हूँ कि अगर 4 आदमी लगाते तो रोड की पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। उसको साफ ही नहीं करेंगे तो सीवरेज समस्या क्या करेगी? ब्लॉक होते हैं वो जानबूझ करके, फाइलों में ये करते हैं कि भाई हमने इतने का टेंडर दिया, साफ करवाए, सब कुछ कराए। तो समस्या इन्होंने खुद ही बना रखी है, सोल्यूशन भी इनके पास ही है, और जानबूझ करके समस्या को मुद्दा बनाने के लिए ये उसका कोई हर सोल्यूशन निकालना ही नहीं चाहते।
यानी ज़मीनी स्तर पे काम होना चाहिए, जनता की यही मांग है। और केवल फाइलों पे नहीं, सड़कों पे, घरों तक वो काम दिखना चाहिए, वो काम पहुंचना चाहिए। तो ये तमाम मुद्दे हैं। शहर की सरकार चुनने का वक्त आ चुका है और ऐसे में इन्हीं मुद्दों को लेके जनता पहुंचेगी वोट डालने के लिए, अपने मेयर का चुनाव करने के लिए, पार्षदों का चुनाव करने के लिए। तो अब देखना है कि वाकई में ट्रिपल इंजन सरकार दोबारा फरीदाबाद में बन पाती है, क्या ये छड़ी जादू की चल पाती है, या फिर लोगों को बदलाव की उम्मीद। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राहुल के साथ जी मीडिया के लिए शिवांगी द्विवेदी।